आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन। और जैसा कि गांव की सरकार बनने के लिए लोगों ने अपना मन बना लिया है और गांव के जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, एक बार फिर अलग अलग बैठकों में इकट्ठे होकर बातचीत करना शुरू कर दी है। क्योंकि हर एक योजना में कुछ खामियां रह जाती हैं तो कुछ खूबियां रहती हैं, कुछ कमी रहती है और कुछ ऐसे बेसिक मुद्दे होते हैं जो कुछ पुराने कैंडिडेट्स उनको पूरा करते हैं, लेकिन वादा तो करते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते। और उसी खामी, उन्हीं कमियों को मद्देनजर रखते हुए कुछ बैठकें लगातार गांव में 2026 में जो ग्राम पंचायत चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और अभी आप जो एक यहाँ पर इतनी शानदार गैदरिंग देख रहे हैं, काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दी, ये समय काम का है। ये सब किसान लोग हैं या खेती बाड़ी वाले लोग हैं या मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, जो इस समय अपने खेतों में होने चाहिए थे, लेकिन वो गांव की चिंतन और मनन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये एक निर्धना गांव है जो त्यागी समाज का गांव है। यहाँ का रिकॉर्ड बताया है ऑफलाइन जो लोगों से हमारी बातचीत हुई है, 96 मतलब 96% यहाँ त्यागी समाज के लोग रहते हैं और 4% ही दिग्गज समाज यहाँ पर रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरगर्मियां बहुत जबरदस्त है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और ये लोग किन मुद्दों पर, किन बेसिक मुद्दों पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उन्हीं सब बातों की पड़ताल करने के लिए हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। पहले सबसे नाम बताइए आप। मोहम्मद आरिफ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो यहाँ सभी जिम्मेदार गांव के बैठे हुए हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जी, आगे आइए। जी जी। तो यहाँ का जो क्योंकि एक बुनियादी जो पॉइंट होता है वो राशन कार्ड को भी लेके है, तो जी जी राशन कार्ड को लेके आपके पास किस तरह का एक समीकरण है? जी जी। राशन कार्ड जो है जो मैंने कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, लगभग 60% परिवारों के पास जो है राशन कार्ड है, 40 के पास नहीं है। जबकि इस दौर में 100% होना चाहिए। ऐसा क्यों है? बस यही है कि जो जिम्मेदार हैं वो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं भाई। नहीं तो ये देखो, सबसे मेन मुद्दा जो है आपका राशन कार्ड वाला, उससे क्या है, एक तो आयुष्मान बनता है। यहाँ माइनॉरिटी में सबसे ज़्यादा संख्या है। और 6 यूनिट के बाद जो 7 यूनिट हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, उस पे जो है आयुष्मान कार्ड बनता है। आयुष्मान में यह है कि आप गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होता है। अभी एक भाई साहब थे गांव के ही जो है, मैं भी देखने के लिए चला गया उसे, पता लगा वो 15 साल तक, 15 क्या 20 साल तक एक कैंडिडेट को वोट किया उसने, पूरे परिवार ने। लगभग उसकी 150-200 वोट होंगे उस परिवार की। जाकर हमने पता करा कि भाई आयुष्मान कार्ड नहीं है क्या। अटैक आया था उन्हें, उनका छल्ला डलना था, ऑपरेशन होना था। अब पता करा कि भाई आयुष्मान कार्ड नहीं है। कह लो जी आयुष्मान क्या हो ये। भाई आयुष्मान का तो सारे हिंदुस्तान को पता, प्रधानमंत्री जो है यानी एक योजना। जिनके साथ वो 15 सालों से थे वो आज भी मतलब यहाँ प्रधानी में है। जी 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 जी। अब जाके हमने पता कराया, उसका राशन कार्ड नंबर लिया, राशन कार्ड नंबर लेके जो है उसका आयुष्मान हमने बनवाया। तो उससे जो है उसका ऑपरेशन भी हुआ, मतलब बहुत। लेकिन ये है ना, देखो सबसे बड़ी मेन बात होती है पढ़ाई की, एजुकेशन नहीं की। नहीं, सेकंड पॉइंट चलिए, पहले राशन कार्ड है और थोड़ा नालिया गलिया विकास उसके बारे में बताइए। मैं बता रहा हूँ। आप जाना, एक तालाब वाली मस्जिद है हमारे साइड में, हमारे गांव के ही है। नमाजी जो है, जो बुजुर्ग है, मतलब अपने धोती ऊपर करके और पजामे ऊपर करके चप्पल हाथ में लेके नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत सारे गलियां हैं, बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं। मेन तो सबसे मुद्दा है यहाँ पे शिक्षा का। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बच्चे जो है ना, आजकल क्या हो रहा है, माहौल देख रहे हो आप क्या चल रहा है। नहीं, शिक्षा का क्या मुद्दा है, प्रधान के तहत क्या आता है ये? जी जी जी। भाई प्रधान के तहत देखो, प्रयास करेंगे तो ऐसी बात नहीं है, प्रयास से बहुत कुछ हो सकता है। चलिए मनरेगा पे अगर बात करें, इस योजना की मनरेगा की स्थिति क्या रही है? मनरेगा की स्थिति में यहाँ सब बैठे हैं। मनरेगा का ये है नियम कि हर प्रत्येक जो गरीब आदमी नहीं है नहीं, उसे। जैसे आप दावेदार हैं, जी जी इस बार नुमाइंदगी हासिल करना चाहते हैं इस गांव की, तो जी आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए कि जी कितने कार्ड धारक हैं, कितनों को पैसा मिलता है, कितनों को नहीं मिलता है, कितना फर्जीवाड़ा चलता है, कितने जो साइट होती है ना लोकेशन पे कुछ फर्जी लोगों को ले जाया जाता है, जी जी। उनकी फोटोग्राफी की जाती है और वहां पर जो ओरिजिनल लोग होते हैं कार्ड धारक, वो घरों में बैठे होते हैं। इस तरह का बताइए कुछ क्या है आपके पास? मैंने कई बार सेक्रेटरी साहब से जानकारी करनी चाहिए कि भाई मनरेगा में कितने कार्ड धारक है हमारे यहाँ पे।
भाई हमारे निर्धना में कितने कार्ड बने हुए हैं, कौन-कौन इसके पात्र है, किस-किस को कार्ड मिला है, कितने दिन का किसको रोज़गार मिला है, लेकिन वहाँ से कोई सूचना नहीं मिल पाती। कोई सूचना नहीं मिल पाती, जबकि ये तो ओपनली होना चाहिए ना। चलिए, आपने शिक्षा की बात करी, तो जी। प्राइमरी लेवल पर जो सरकार कुछ टीचर्स अपने अपॉइंट करती है, तो प्राइमरी लेवल पे आप कितना विज़िट करते हैं स्कूल में? जी, जी, जी। प्राइमरी में ठीक है, शिक्षा सही है, चल रही है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा जैसा अब आजकल का माहौल क्या है भाई साहब कि बच्चे जो है ना, बच्चे 8 के बाद भाई इंटर कॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, मेन मुद्दा है। फिर लगभग 10,000 प्लस ही आबादी है। यहाँ पे जो है कम से कम एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, बच्ची बाहर ना जाके माहौल के तहत अभी पीछे क्या हुआ था, एक बच्ची लेकिन का एक प्रधान कैंडिडेट एक इंटर कॉलेज कैसे बनवा सकता है? प्रधान मतलब प्रयास से क्या नहीं हो सकता? नहीं, वो मुझे तो एक बात बताओ। सामूहिक प्रयास से होगा ना। जी, नहीं, नहीं, एक बात बताओ, हुँ। अगर हम किसी चीज़ के लिए माँग नहीं करेंगे तो क्या कोई चीज़ बन जाएगी? तो आपका मन है कि अगर आप प्रधान जी। बनते हैं, तो आप उसकी मतलब डिमांड रखेंगे। डिमांड नहीं, इंशाल्लाह पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना नाम, अपना परिचय दीजिए। नाम मोहम्मद सालम, गाँव निर्धना, कस्बा चरतावल। शाह आलम जी, जो ये एक बहुत शानदार आपके यहाँ एक सामाजिक बैठक हो रही है, इस सामाजिक बैठक का एक अल्टीमेट जो मकसद है आज, वो क्या है? भाई ये है कि गाँव में अच्छे से काम हो। गाँव में अब तक कोई विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ पे 15-20 साल से जो ना हमारे जो यहाँ प्रधान है उसका बिज़नेस बना रखा है यहाँ पे लोगों ने। लोग कुछ काम नहीं करते, अपना बिज़नेस करे, अपना छुट्टी, ये काम होता है हमारे गाँव में। आप किस तरह की आवाज़ें उठाते हैं इस योजना के तहत के काम विकास होने चाहिए? अब तक कितनी आवाज़ें उठाई दो हैं, किन मुद्दों पे उठाई? 2015 में बीडीसी हुए थे हम। यहाँ से लाइटें, यात्री स्टैंड, विधवा और पेंशन जो है और ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर, खंभे, लाइटें वे सब को काम कराया हमने यहाँ पे। यानी जो काम प्रधान या ब्लॉक को कराना चाहिए था, वो आप लोगों ने हाँ कराया। जी, यहाँ पे बीडीसी और इंशाल्लाह प्रधान के उम्मीदवार हैं हम यहाँ पे। बहुत काम कराएँगे। हमें कोई इससे वो नहीं है कि हमें कोई खाना-पीना कुछ नहीं है हमें यहाँ पे। सबको पता है गाँव में कि किस तरह का हमारा माहौल है यहाँ पे। इंशाल्लाह अच्छे चुनाव लड़ेंगे। बेसिक मुद्दे गाँव के वो क्या हैं, जिनकी वजह से आप या यहाँ की जनता बड़ी मतलब हर्टेड है? गाँव में सड़कें जो है ना बुरा हाल है। आप गाँव में जाएँगे ना देखना सड़कें बुरा हाल है। गाँव में विधवा पेंशन कुछ नहीं है। कोई किसी कुछ भी काम नहीं है गाँव में। यहाँ पे भी ईद वाले दिन जो है यहाँ ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। ट्रांसफार्मर जो बस स्टैंड पे है। अगले दिन के दिन ही बल्कि दिन के दिन ही हमने लाके वहाँ पे नया जोड़ा लगवाया। जो ट्रांसफार्मर था ना वो खराब था। उसे ठीक करा के उसे लगवाया वहाँ पे। नया जोड़ा जो है ना एक तैयार करके नया लगवाया वहाँ पे। रोज़ की यही परेशानी थी वहाँ पे। जो जी, इनका ये चीज़ है। आप भी अपना नाम और परिचय दीजिए। मल्लू त्यागी मेरा नाम है, निर्धने से हूँ। जी, बुनियादी और समस्याएँ क्या है इस गाँव की? वो बुनियादी तो ये है कि यहाँ अफरा-तफरी मच रही, कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई भाई कोई गाँव में सुविधा हो या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। सब ज़ीरो पे है। पढ़ाई-लिखाई कोई स्कूल पे नहीं, कुछ नहीं है। अफ़रा-तफ़री कैसे मची हुई है, उसको डिटेल में बताइए? मतलब कोई रास्ते या कोई नाले या कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा मामला नहीं है मतलब, सब रास्ते वैसे ही पड़े आज तक। जब से ये टंकी लगी थी, कोई रास्ते-रूस्ते मतलब बने ही नहीं, यूँ ही पड़े ज्यों के त्यों। इधर जाके देखो आप, रास्तों पे इतना-इतना पानी है। तो अब बेचारा जो सहाय आलम में पढ़ा लिखा है, पहले बीडीसी था, इसने बहुत काम करा उसमें आपका भी। क्या कनेक्शन है शाह आलम से? मतलब ये पारिवारिक है या गाँव के हिसाब से नहीं, परिवार नहीं, मैं बहुत दूर रहता हूँ, गाँव के हिसाब से ही मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं उनसे चलो, सपोर्टर कुछ में हूँ। लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, अपना चचा, बहुत बड़ा तजुर्बा है आपको ज़िंदगी का। पहले तो नाम बता दो अपना। फैयाज अली। जी, तो अभी गाँव के हालात क्या चल रहे हैं? खराब हो बहुत। कैसे सुधरेंगे? बस कोई आदमी सही हो वो सुधार। कौन सही हो सकता है? वो तो नाम नहीं लिया जाता, जो बढ़ता जाएगा वो लिया। अभी आप यहाँ पर है, एक बैठक है ये बैठक किसने बुलाई है? ये न बुलाए मास्टर अच्छा, कैसे आदमी है? बढ़िया। हुँ? बढ़िया। क्या ख़ास बात है? बस शरीफ आदमी हर बस लड़ाई झगड़े की या बेईमानी में कोई बात नहीं कहते। अच्छा, जैसे जब भी कोई वोट माँगने हर योजना में आते हैं, तो वो शरीफ बन के आते ही होंगे, शरीफ ही तो बन के आते होंगे ना? हाँ जी। तो बाद में बदलाव आ जाता है। हाँ वो जब वो हो जाओ ओहदे पर फिर वो बन तो जाओ। इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो शाह आलम है, ये आगे अच्छे रहेंगे? ये कुछ पता नहीं जी। तो फिर किस बेस पे इस बात सपोर्ट कर रहे हो? अब एक थोड़ा ही तो कोई खुदा क्या पता कौन हो जाए। चलिए देखते हैं, आप भी बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम लताफ़त अली। जी, कोई एक बुनियादी समस्या जो आपको लगता है कि आप भी उससे पीड़ित हैं? बस समस्या तो रास्तों की बड़ी जी, हुँ। रास्तों की, स्कूल की।
यही समस्या आ जाता है। और कोई नहीं। नहीं और तो सारी ही कहाँ लो सुलझाओगे आप। एक भी काम ऐसा नहीं दुनिया में जो यहाँ ठीक हो, सब खराब ही। 1, 2, 4 के नाम बताइए। शिक्षा का हो, रास्ते का हो, राशन कार्ड वाला हो, आंगनबाड़ी वाला हो, और भी जितने हैं, जितने भी दुनिया में योजना गवर्नमेंट से मिल रही, कोई यहाँ से हिसाब नहीं है। आप भी नाम जी, आप भी कुछ एक आध समस्या ऐसी बताइए जो वास्तव में गाँव में अब तक है। ये सामने से गए गांव बढ़ते हो, नाला खराब हो, पुलिया नहीं बनती, निकासी पानी की नहीं होती, रास्ते सब गंदे पड़े हैं। तो आपने जो आपके वर्तमान प्रधान हैं या ब्लॉक है, तो वहाँ तक इस बार दस्तक दी है? वादा करते हो, होता है नहीं। ब्लॉक भी गए हो आप? बोलो अपने गए हम ये जाएंगे अब जो बदल बैठे इनका काम है। तो क्या आपको लगता है कि प्रधान जो है वो ज़्यादा ज़िम्मेदार है या ब्लॉक ज़्यादा ज़िम्मेदार है? जिम्मेदार तो दोनों है ना। अगर मांग करेंगे जागा आगे तो प्रधान को मिलेगा, जब ध्यान नहीं देते। तो अब क्या चाहते हैं आगे? काम होना चाहिए। अच्छा, किस कैंडिडेट को चुनने के मन बना है? कैंडिडेट तो नहीं चुन रखा वो साहेब भाई को, नाम बताओ। साहेब भाई शाह आलम। क्या खास बात है शाह आलम में? अच्छा, इनका बड़े भी अच्छे काम करे, इनका बापा प्रधान था, बहुत बढ़िया काम किया। लगता है ठीक हो जाएगा। हाँ, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। नाम बताओ। मोहम्मद आलमगीर। आलमगीर बताइए एक मतलब आप थोड़ा-सा यंग हैं तो एक युवाओं के लिए अगर खेल के मैदान की बात करें, क्या गाँव में खेल का मैदान है? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी खेल का मैदान। बच्चे बस मोबाइल में ही मँडे रहो, खेल का मैदान कहीं नहीं है। बस ये होना चाहिए गाँव के अंदर। तो खेल के मैदान की क्या उम्मीदें हैं? कैसे हो सकता है? किससे उम्मीद है? जी, उम्मीद तो प्रधान से होनी चाहिए और तो गाँव में कौन करेगा? कोई भी प्रधान आओ और ये हमारा साथी था जो उनका प्रधान हुआ जब पहले जब खेलते थे वो भी साथ खेलता था, कहता था कि बनवाओगे कोई भी और प्रधान अच्छा, आओ। जो प्रधान है वर्तमान ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। हम होते थे जी उसके दोस्त, हम खेलते थे साथ में। अब दोस्ती टूट गई। नहीं दोस्ती तो बरकरार है लेकिन मतलब ध्यान तो नहीं देते जब बाद में हो जाए आदमी प्रधान। तो दोस्त तो ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, क्या आपने कुछ फ़ोर्स नहीं किया? जी, अब तो अलग हो जाना, बड़े आदमी हो गए अब जा। नहीं, प्रधान इतना बड़ा कैसे हो गया? अजी नहीं फिर भी पद तो पद ही होता आप बताओ। अब्दुल रहीम। आप किस चीज़ से जूझ रहे हैं? आपको क्या लगता है गाँव में क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले स्कूल होना चाहिए इंटर तक, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। ये सबसे बड़ी समस्या है गाँव में। लेकिन इंटर कॉलेज एक प्रधान के दायरे में कैसे आएगा? नहीं, अगर सब कोशिश करेंगे प्रधान हाँ, वो एक सामूहिक मतलब पूरे समाज को इकट्ठा करके अगर किया जाए तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है अगर माँग करी जाए तो। सबसे मेरी मेन जो मुद्दा है, यही है। इसके अलावा और 1-2 पॉइंट ये रास्ते होने चाहिए अच्छे, रास्ते, नाले सब भी है। आप भी बताइए ना। मोहम्मद अनवार। अनवर जी, आपकी क्या ऐसा लगता है जो गाँव को किस एंगल से देखते हैं? आपके आपके नज़रिए में गाँव क्या है अभी? गांव तो ठीक है लेकिन रास्ते खराब हो रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या है जोड़ की। जोड़ खराब हो रहे, इन सब ने आंट लिए भी इधर उधर से, छोटे छोटे पट गए, वो पानी की निकासी नहीं है, इधर भी उधर भी, नाले खराब है सब। गांव में स्कूल की भी समस्या है बहुत, पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो रही, हम भी देखते हैं बच्चे बच्चे इधर उधर कूदते रहते हैं बस। कोई एक आध ऐसा काम जो बहुत अच्छा हुआ हो पिछले 10 सालों में या 5 सालों में? 20 साल में कोई अच्छा काम नहीं हुआ, ना प्रधान के हिसाब से ना किसी के हिसाब से। आप भी नाम बताइए। आवाज़ त्यागी। जी, त्यागी जी बताइए कि आप किस तरह से अपनी बात को रखना चाहेंगे? पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों बात ऑप्शन ये है, आपके एक पास तो हैं। हमारे गाँव में कोई भी मतलब बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है, हर गाँव के अंदर है। कोई क्रिकेट का या वॉलीबॉल का कहीं का भी किसी तरह का कोई समाधान नहीं है। दूसरे जो लड़कियाँ हैं बाहर पढ़ने जाती है, कोई स्कूल का समाधान नहीं है। यहाँ 12वीं तक का स्कूल लाज़मी चाहिए, कोशिश करे पूरा गाँव तो मिलेगा ज़रूर। बस यही हमारी समस्या है। और नहीं। बहुत रास्तों की आप भी नाम बताइए। मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस, आप क्या समस्याएँ देखते हैं इस गाँव में? इस गांव में रास्ते होने चाहिए जी। रास्ते नहीं है, जो चरथावल से कच्चा रास्ता आ रहा है वो पक्का होना चाहिए। जो रास्ते आज तक नहीं बने उनको कौन बनवा सकता है? प्रधानमंत्री जी बनवा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी बनवा सकते हैं उन रास्तों को, अगर लेकिन कहोगे जाके। सबब कौन बनेगा उसका सबब? सबब प्रधान जी बनेंगे जी। प्रधान जी जाको बताए। तो अभी जो प्रधान है उन्होंने नहीं बताया कुछ? नहीं, उन्हें नहीं किसी चीज पर लग रहे। अगर मैं लगते तो कुछ ना कुछ तो समाधान होता ही। तो आगे क्या लगता है? आगे इन्हें चुन रखे ही, हमने ये करेंगे जो होगा। हाँ जी। आप भी नाम जी, जी, जी। जी। चलिए आगे चले जाएँगे, आप बताओ जी, नाम बताओ अपना सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद मुबारक है जी। जी, मुबारिक साहब 1 मिनट खड़े हो जाइए आप। मौलाना साहब आप एक रूहानी शख्स हैं यहाँ पर।
इस गांव के अंदर 96 यानी 96% त्यागी समाज है और मुस्लिम समाज है, माइनॉरिटी है, तो फिर भी इतनी समस्याएं क्यों है? बस ये थोड़ी जो जिम्मेदार लोग होते हैं जी उनकी लापरवाही रहती है। लेकिन कुल मिला के बात ये, सबसे पहले यहाँ एक सुलेमान प्रधान जी थे, उन्होंने 8वीं तक का स्कूल दिया था। अब 15 साल एक नई योजना करी, 5 साल इनको हो गए, उससे बाद में कुछ नहीं। ये मामला तो शिक्षा के मामले में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, कोई भी आए चाहे किसी भी तरह का हो। यही ठीक है। जी, अपना नाम बताइए। सचिन कुमार। सचिन जी, आप इस गांव में मुझे लगता है माइनॉरिटी में आते हो, तो गांव को बताइए, पहले गांव को कैसे देखते हैं? गाँव का क्या देखना जी, एक समाज का गाँव है। इसमें जो दलित और कुछ पिछड़ी जाति है, उनके लिए तो कोई भी काम नहीं करता। एक हमारे सालम भाई है, उन्होंने हमारे लिए काम करा। गाँव में सन 1947 से लेकर अब तक कोई शमशान घाट नहीं था हमारे लिए। 47 से अब तक आज तक? उन शायद मेरे ख्याल से देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए मास्टर जी। तो फिर 77 अंतिम संस्कार कैसे करते हैं? बताऊंगा मैं आपको। कुछ हमने काम स्टार्ट करा कुछ समाज के लोगों ने, ठीक है। उसमें सहयोग गांव के काफ़ी प्रधान हैं, क्योंकि ये त्यागियों का गांव वैसे है। तो किसी ने हमें सहयोग नहीं करा। हमने काफ़ी लोगों से सहयोग मांगने की कोशिश करी। हमने शाह आलम से एक फ्री कहा था कि हमें इस चीज़ में सहयोग चाहिए। उन्होंने हमें सरिया का सहयोग किया, ठीक है। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि इस त्यागी गांव में केवल और केवल शाह आलम अब मोहम्मद आरिफ मास्टर जी, नहीं, यही आपका काम है। शमशान मैं पे- पूरी जी, बात बताऊंगा आपको, मेरी पूरी बात सुनो आप, बोलिए, बोलिए। ठीक है। यही काम आए हमारे, ठीक है जी। नहीं तो 15 साल जरिए से डाले, उसने कुछ नहीं करा, नहीं, ठीक है। आपके हमारे पूरे हम समाज के काम आए। हाँ हम ये तो हमारे पूरे समाज के काम आए। जरीस 15 साल तक प्रधान ने लिया, उसने कुछ नहीं करा। रहा आलम, ये तो आदमी ऐसा होगा कि अल्लाह उसका नाम की प्रधान नहीं आएगी, कहीं 70 लाख की कोठी बना लो, बताओ उसका कौन सा बिजनेस चल रहा। सारा का सारा पब्लिक का पैसा खा रहा है, जोड़ के सफाई के 2,60,000 रुपए आए थे, उस आदमी ने वे भी काट लिए। RRC सेंटर के 1,15,000 रुपए हर महीने आते हैं, ठीक है। ये बताओ कहाँ है साफ सफाई? वहां पे कुछ नहीं है। तो इस गांव की सबसे बड़ी समस्या प्रधान की है। तो इस ठीक है बार जी। इस समस्या का समाधान क्या है? अब के तो प्रधान हम शाह आलम को बनाओगे, ये समस्या का हल है। अच्छा, आपके समाज का कितना वोट है यहाँ 250 पे? दो ऐसी समाज? हाँ 241 वोट है। तो जो आपकी आवाज है, ये पूरे समाज की आवाज है या सिर्फ आप? नहीं मेरी क्या, पूरे समाज की है जी, ये बैठे पूरे समाज। क्या कहेंगे आप? मैं नहीं बोल नहीं, साल जरीस कर क्या उसकी नहीं मिली, जो आलम है इसकी नहीं, जितनी सपोर्ट इसकी मिली हम आलम की, इतनी और की नहीं मिली। अच्छा, इसकी सच्चाई लगी है आपको। कुछ और भी लोग बैठे हैं, उनसे भी। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार। संदीप जी इधर आइए। हाँ संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप इस पूरे गांव में आप माइनॉरिटी में है, क्योंकि 96% दूसरा समाज है, क्या कहेंगे? हमारे गांव में जो समस्या रही पहले से ही, बड़े बुजुर्गों से ही, तब से लेके आज तक, जो भाई सचिन ने कहा कि शमशान घाट की, सालम भाई ने हमारी इसमें सहायता करी। और दूसरी बात, अब जो हमारे समाज की लड़कियों की शादी होगी, अब उस बारात की समस्या बड़ी होगी कि हम उनको बारात कहाँ पे रोकते हैं। बारात घर चाहिए जी, उसके लिए हम चाहते हैं सालम भाई से हम नहीं, पूरा जैसे समर्थन कर वर्तमान रहे हैं। प्रधान है और भी रहे हैं, क्या उनके पास भी आप गए हो कभी? उनके पास भी गए, लेकिन उन्होंने कोई भी हमारी समस्या कभी सुनी ही नहीं। उनको कभी वोट किया आपने? वोट पूरा समर्थन से वोट किया था हमने। जब वोट मांगा, क्या उन्होंने आपसे कोई कमिटमेंट किया था? कमिटमेंट किया था कि हम आपको पंचायती घर भी बना के देंगे, शमशान घाट भी बना के देंगे, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। बाद में किस तरह से मुकर गए? बाद में उनको बात ही नहीं करते, बात उनके पास जाते हैं तो बात ही नहीं करना पसंद करते। तो आपने इसके लिए कुछ कदम और स्पेशल उठाए या डायरेक्ट शाह आलम के पास आ गए? कदम उठाए, लेकिन फिर हमने सोचा कि गांव का माहौल खराब होगा, जैसे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग हैं, हमने सोचा कि माहौल खराब होगा अगर इसमें हिंदू मुस्लिम की एक वो कर देंगे, अगर हम RTI इसमें लगवाए, सरकार से कुछ मांग, कोर्ट कचहरी में यानी जाएं। फिर भी आपके मन में एक भाईचारा रहा? जी, भाईचारे के उससे हमने कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। ठीक है, हम बात आप भी बताओ, हल्का सा अपने बारे में बताओ। जी जी, बीड़ी डाल दो एक तरफ ही, 1 मिनट के लिए। अपना नाम बता दो आप। मेरा नाम तो अजीज जाकिर है। जी, जैसे आप यहाँ के अनुभवी, यानी तजुर्बा तो आपको है इस गांव का, तो जो लोग बाग बोल रहे हैं, क्या हकीकत है इस गांव की या महज ये एक मीटिंग है मिली जुली? कुछ नहीं करता,
कुछ नहीं करता यहाँ कोई भी। ये तो हरा कह रहा है, ये और लगा रहे चैनर पेनर भी, कौन लगा रहा है यहाँ से। स्कूल चाहिए यहाँ 12वीं तक, बच्चे हमारे जा रहे चढ़ता पढ़ कभी कहीं कहीं पढ़न। एक तो वो चाहिए हम, सबसे पहली बात यो। और विकास गांव का चाहिए, रास्ते सारे देख लो तू फिर में क्या हो रहा। अच्छा, जैसे चाचा ये 12वीं तक स्कूल की आप एक लगा रहे जो प्रधान है वही खाता जा रहा है, वही खाता जा रहा है। यो क्या गाँव का तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके पास क्या सबूत है कि प्रधान सब कुछ खा रहा है? क्यों सबूत है? और तो कहाँ जा रहा है और यो, जब गाँव में लग रहा है कहाँ जा रहा है और यो, जब गाँव में नहीं, लग हो सकता है योजना ना आती हो। जब गाँव में लग रहा है तो कहाँ जा रहा है, हम तो बता तू जा रहा है कहाँ। आप भी नाम? जी हाफिज जमशेद अली। आप बताओ अपने कोई समस्या, कोई जो वास्तव में आपको लगता है जाती समस्या जो भी है और गांव को लेके। भाई एक तो गांव में विकास होना चाहिए, अब तक विकास सही नहीं हो रहा। दूसरी बात इन्होंने 5-7 चैनल पे लगा दिया शाही मोहम्मद आजम ने। ये प्रधान बनेंगे इंशाल्लाह, ये अच्छा काम करेंगे और उम्मीद भी इंशाल्लाह ये सही काम करेंगे। तो अभी उनसे क्यों लगवा रहे हो चैनल वैनल सब? ये अपनी खुशी में लगा रहे, बढ़िया काम कर रहे हैं ये। नहीं, दबाव डाल रहे हो उनके ऊपर या अपनी मर्जी से कर रहे हो? अपनी मर्जी से नहीं, प्यार मोहब्बत में कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत। आपका नाम जी। क्या है? हाँ, मोहम्मद इकबाल साहब, आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी बताओ क्या कहना चाहेंगे, क्या विशेष काम किए हैं शाह आलम ने जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं? अजी वो अच्छा काम करो जब ही लोग इकट्ठे लोग, हाँ किसी के साथ भाइयों के साथ चल दे जहाँ भी जरूरत किसी को। आप इनके परिवार से हो? नहीं, अलग हो? अलग हो, बस यही खूबी इसमें और क्या। कमी बताओ एक आध पिछले 5-10 सालों में क्या रही है इसकी सालम की पूरे गांव में जो विकास? अच्छा अजी बस इनकी तो यही, अकबर ठीक हो जाएगा थारा काम और बस कसम। ऐसे ही कहते रहते हैं। हाँ और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो असंतुष्ट है यहाँ के विकास को लेके, वो मुतमईन नहीं है यहाँ की जो तरक्की होनी चाहिए, गांव में जो डेवलपमेंट होना चाहिए। चूंकि तकरीबन 40-50% लोगों ने अपनी बात की है और सब लोगों ने जब एक तरीके से बात की है तो सीधी सीधी बात है, इस योजना में यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ है। जो इन लोगों ने अल्टीमेट ओपिनियन पे बेबाकी से अपने तरीके से अपनी बात रखी है। लेकिन हम इस भावी उम्मीदवार कैंडिडेट से बस एक लास्ट सवाल और करना चाहेंगे। शाह आलम, चलते चलते ये बताइए कि आप अगर आपको ये सब लोग प्रधान बनाते हैं, जबकि सब लोगों ने बोला है कि आज तक कोई विकास नाम की चीज नहीं हुई, तो आप में ऐसा कौन सा करिश्मा है, कौन सा तावीज है, किस तरह से आप इस इतने बड़े बदलाव को कर देंगे? पहले बात तो ये, हमारे बाबा जी हो यहाँ पे 15-20 साल प्रधान रहे, बहुत काम करा है लोगों का, सब लोग हमारे जुड़े हुए हैं और ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दे रखा। हम लोगों के बीच में आने के लिए इसीलिए आए कि हमें किसी तरह की इसे खाने की या कहीं कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें ऊपर वाले ने बहुत दे रखा। हम तो लोगों का प्यार जो मिल रहा है ना, हम उम्मीदवार नहीं थे, हम लोगों ने बनाया। ये सभी लोगों ने हाँ, सब पूरे गांव के उम्मीदवार है। करीबन फिलहाल की जो जनता है हमारे पास गांव की 60%। तो जैसे इन सब लोगों ने आपको उम्मीदवार बनाया है तो इनकी तस्दीक हाथ उठा के करवा सकते हो? जी जी, हमारे पास करीबन 60% इस गांव के आदमी हमारे पास जो फिलहाल। लोग यहाँ पर बैठे जी हैं, जी इनमें इस बात की क्या गारंटी है, ये आपकी हमदर्दी में आए? जी, हमदर्दी में आते हैं सब, ऐसे नहीं सब हमदर्द है हमारे, बहुत हमदर्द है। नहीं, कभी कभी कुछ छिप के आ जाते हैं, गुप्तचर बन के, इंटेलिजेंस बन के, तो ये आपके पास क्या है इसका सबूत? जी, सब साथ हैं इंशाल्लाह, सब साथ हैं। हाँ। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे गांव के प्रत्येक व्यक्ति को, वोटर को, मतदाता को, महिला पुरुष जो भी है? जी, बस यही है कि चुनाव उसे चुने कि जो शिक्षित हो, गांव में आपका विकास करा सके, और जो आप प्रधान वोट देते हो उसका आपका बिजनेस ना बनाए कोई। लेकिन शिक्षित लोगों का भी इतिहास गवाह है, चूंकि अल्टीमेट ओपिनियन लगातार, हम अपने दर्शकों को बता दें, अल्टीमेट ओपिनियन लगातार कवरेज दे रहा है डोर टू डोर गांव में जाके, और गांव के 90% शिक्षित लोगों ने गांव को ठगा है, छला है, और शिक्षित लोगों ने ही अपने बच्चों को शहरों में शिफ्ट किया है, खुद वो शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। ऐसी बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो शिक्षित होना और अच्छा होना, इस बात की आप कैसे तस्दीक करेंगे? अच्छा है, यही तो है, अच्छा है, जब तो हम गांव सपोर्ट कर रहा है। अच्छे है, कोई हमारा इतिहास कोई ये नहीं बता सकता गांव में कि हमने किसी का बुरा किया है या किसी के पीछे कोई एक रिकॉर्ड नहीं है हमारा कि कोई थाने का या कहीं का या हम कोई जेल गए, कोई ऐसा हमारा रिकॉर्ड नहीं है। अभी कुछ लोगों ने बताया यहाँ पर कि मुखबरी का मामला है, उसको कैसे दबाएंगे आप? भाई यही है, जो हमारे से होगा हम उनके साथ खड़े, जो अच्छा है, जो सही है, बिल्कुल सही को हम जाने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े गाँव में, चाहे कुछ भी हो। हम अपने जो सही आदमी होगा, जो बिना मतलब के, उसके लिए हम 24 घंटे खड़े, रात दिन तैयार। शाह आलम का ये जोश और जज्बा जो इस समय है, हालांकि अभी इलेक्शन में थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन अगर वो प्रधान बन जाते हैं, इस गांव के एक संवैधानिक पद पे काबिज हो जाते हैं,
उसके बाद वो किस तरह लोगों की सपोर्ट और मदद करते हैं। एक बार फिर अल्टीमेट ओपिनियन अगर वो जीतते हैं उनके लिए समाज में लगातार घूम के विजिट करेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रही अल्टीमेट ओपिनियन पे।